हेलो स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स और टोपोलॉजीज़ तक डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला हमारा नेटवर्क डिज़ाइन, इशू एंड प्रोटोकॉल्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग मॉडल्स, कम्युनिकेशन सर्विस मेथड एंड डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, OSI रेफरेंस मॉडल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है स्टूडेंट? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क सो दैट डिवाइस कैन कम्युनिकेट एफिशिएंटली, सिक्योरली एंड रिलायबली। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो ये नेटवर्क डिज़ाइन होता है ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है कि हम कैसा नेटवर्क डिज़ाइन करने वाले हैं, कैसा नेटवर्क हम बनाने वाले हैं। ठीक है, कि जो हमारा डिवाइस है, जो कंप्यूटर नेटवर्क से डिवाइस है, वो एफिशिएंटली, सिक्योरली, रिलायबली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, इट इंक्लूड चूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को चूज़ करना, सेलेक्टिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज़, कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है। अब बस है वो ज़्यादा डिवाइसेस के लिए सूटेबल नहीं है, रिंग है ये भी ज़्यादा के लिए, हम क्या लगाएंगे, मैश यूज़ करेंगे या हाइब्रिड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है उसमें तो हम सेलेक्टिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, डिसाइडिंग कम्युनिकेशन मेथड, कम्युनिकेशन मेथड हमारा कौन सा होना चाहिए ये डिसाइड करेंगे, प्लानिंग, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क डिज़ाइन के गोल्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फास्ट कम्युनिकेशन, रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र, लो कॉस्ट, सिक्योरिटी, इजी मेंटेनेंस। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन, दो टाइप के नेटवर्क डिज़ाइन होते हैं। एक होता है फिज़िकल, जिसमें फ़िज़िकल लेयर आती है, एक होता है लॉजिकल। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जो हमारा फिज़िकल हो गया ये हमारा फ्रंट एंड हो गया, और जो ये हो गया ये हमारा बैक एंड हो गया। ठीक है, इसमें हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ गई और इसमें हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग आ गई। ठीक है, मतलब कि इसमें तो हमें वो चीज़ पता चल रही है जो सामने लगी हुई है, केबल्स, राउटर्स, स्विचेस, डिवाइस प्लेसमेंट। ओके, और लॉजिकल डिज़ाइन में हमें क्या पता चल रहा है जो हमें शो नहीं हो रही, IP एड्रेसिंग, रूटिंग, डाटा फ्लो प्रोटोकॉल्स। ठीक है, बेसिकली हमें ये चीज़ पता होती है पर हमें इसके बारे में थ्रूली नॉलेज नहीं होती। ये हो गया हमारा लॉजिकल डिज़ाइन, जो लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब कि बैक एंड डेवलपमेंट का सब कुछ। और ये हो गया हमारा फ्रंट एंड को, जो यूज़र को सामने से दिखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन, नंबर्स ऑफ यूज़र, नंबर ऑफ यूज़र्स पे ही डिपेंडेंट होता है हमारा नेटवर्क कैसा बनेगा। डिस्टेंस बिटवीन डिवाइसेस, अब ऐसा तो नहीं एक यहाँ पे है और एक 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे रेंज की फ्लक्चुएशन आ जाएगी ना। और बजट, रिक्वायर्ड स्पीड भी तो देखनी है हमने, और सिक्योरिटी नीड्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेटवर्क इश्यूज़ एंड प्रोटोकॉल्स की। नेटवर्क इश्यूज़ आर प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। नेटवर्क के अंडर जब कम्युनिकेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इशू है ये। ठीक है, कॉमन नेटवर्क इश्यूज़ आर कॉन्गेशंस, टू मच ट्रैफिक स्लोज द नेटवर्क, जब बहुत सारे डिवाइसेस हो जाएंगे तो हमारा नेटवर्क की स्पीड लो हो जाएगी। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, हैकिंग एंड वायरसेस के थ्रू भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, हैकिंग भी हो सकती है उसकी। ठीक है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कि कोई थर्ड पार्टी विदाउट नोइंगली उसमें लॉगिन कर रही है। डाटा लॉस हो सकता है, पैकेट में गेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन के थ्रू जब एक ही टाइम में बहुत सारे डाटा पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो उनमें से कोई लॉस्ट भी हो सकता है। डिले, डाटा टेक्स टू मच टाइम टू रीच डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसे बहुत टाइम लग सकता है, दैट मीन्स डिले, ये भी एक नेटवर्क इशू है। रिलायबिलिटी, नेटवर्क में फेल फ्रिक्वेंटली, हो सकता है भाई नेटवर्क रेंज की वजह से जो हमारा नेटवर्क है वो अच्छे से काम ना करे, स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन। नेटवर्क डिज़ाइंस के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, एक वे है या एक पाथ है जिसको चूज़ करने में, डिसाइड करने में हमें
मतलब कि हमें अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पाथ चूज़ करना है उसको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग और डिसाइडिंग द बेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिटिंग आवर डाटा। ओके, आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग ऑफ डाटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये लॉजिकल एड्रेसिंग करता है और रूटिंग करता है डाटा पैकेट्स की कि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक सही तरह से पहुंच जाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इंश्योर रिलायबल, ऑर्डर्ड और एरर चेक्ड डिलीवरी ऑफ डाटा, क्रिटिकल ईआरपी सिस्टम वेयर डाटा एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट। ये क्या करता है, ट्रांसमिशन तो करता है, ट्रांसफ़र तो कर रहा है डाटा, साथ में उसको कंट्रोल भी कर रहा है। कंट्रोल इन द सेंस उसको एरर फ्री बना रहा है, ठीक है, और उसकी रिलायबिलिटी चेक कर रहा है, ऑर्डर चेक कर रहा है उसके, और डाटा एक्यूरेसी को इम्पोर्टेंस दे रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा यूडीपी। ये फास्ट सर्विस के लिए यूज़ होता है, फास्ट डिलीवरी के लिए। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल्स। इट इज़ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन स्पीड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिलायबिलिटी, सच एज स्ट्रीमिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन। ये तब यूज़फुल होता है स्टूडेंट्स जब हमें स्पीड को रिलायबिलिटी से अपर प्रायोरिटाइज़ करना है, कि हमें स्पीड से मतलब हमारे नेट का डाटा अच्छा होना चाहिए, बेशक कैसे ही जाए, उसकी रिलायबिलिटी कैसी ही हो। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स आ जाता है रूटिंग एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। बीजीपी stands for Border Gateway Protocol, standard protocol for exchanging routing information between large networks. Large networks के बीच में जो ये routing exchange हो रही है, जो information change हो रही है standard protocol में, इस प्रोटोकॉल को हम BGP बोलते हैं, Border Gateway Protocol। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, यूज टू ऑटोमेट आईपी असाइनमेंट्स टू डिवाइसेस। ये आईपी एड्रेस को असाइन कर देता है डिवाइसेस को, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर रहा है वो उसको। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, HTTP और HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, प्राइमरी प्रोटोकॉल फॉर वेब बेस्ड ऑन ERP। ERP हम बहुत पढ़ रहे हैं, ERP है क्या ये चीज़, ये सब्जेक्ट ही हमारा, ये होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। किसी भी इंटरप्राइज के रिसोर्स को प्लान करना इज इक्वल टू ERP, ठीक है। HTTPS provides encryption via SSL and TLS to protect sensitive business information, ठीक है। अब FTP क्या होता है और SFTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये होता है सुपर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो लार्ज फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, बैच प्रोसेसिंग और डाटा माइग्रेशन विद इन एन ERP, स्पीड के साथ और लार्ज, ठीक है। TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग डाटा इन ट्रांसिट across the network, preventing unauthorized interceptions। ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता है इसके चक्कर में, और ये सिक्योर करता है हमारे डाटा को नेटवर्क के अक्रॉस ट्रांसमिट होने को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कंप्यूटर कम्युनिकेशन। ये बेसिकली कम्युनिकेशन डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह। अलोज डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स लाइक HR, फाइनेंस, सेल्स टू शेयर डिफरेंट रियल टाइम डाटा सीमलेसली। मतलब कि एक ही टाइम पे अलग अलग बंदे डाटा, अपना रियल टाइम डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स होते हैं मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडिया, प्रोटोकॉल। मैसेज क्या हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन, ठीक है,
सेंडर कौन हो गया? हु इज़ द ऑथर, मतलब जो मैसेज भेज रहा है. रिसीवर क्या हो गया? हु इज़ द रीडर. ट्रांसमिशन मीडिया डिवाइस और प्रोटोकॉल पाथ. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, मैसेज है जस्ट सपोज सेंडर इनकोड्स. क्या इनकोड करता है? मैसेज को. मैसेज क्या होता है फिर? डीकोड होता है. ठीक है, किसके थ्रू? रिसीवर के थ्रू. रिसीवर उसको डीकोड करता है. ओके, ये किसी ट्रांसमिशन मीडिया से जा रहा है, जैसे कि हम व्हाट्सएप फ़ोन में. ठीक है, ये इसकी ट्रांसमिशन मीडिया होगी. और ये जो पाथ है थ्रू HTTP या FTP, ये क्या है हमारा? प्रोटोकॉल. ये चीज़ थी हमारी कंप्यूटर कम्युनिकेशन. अब नेटवर्किंग मॉडल्स, बेसिकली 2 मेन मॉडल्स होते हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल. ठीक है, OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. रेफरेंस मॉडल होता है 7 लेयर्स का. ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन इनटू स्टेप फ्रॉम फिजिकल केबल्स टू एक्चुअल यूज़र एप्लीकेशन. फिजिकल लेयर से लेके एक्चुअल यूज़र एप्लीकेशन तक उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देता है. 7 लेयर्स होते हैं. अब हम ऐसे तो 7 लेयर याद आगे पीछे जाते हैं, तो उसके लिए हमने एक कोड बनाया है. प्लीज़ डू नॉट थ्रो साल्टी पीनट्स अवे. P फिजिकल, D प्लीज़ से P फिजिकल, डू डाटा लिंक लेयर, नॉट नेटवर्किंग, थ्रू ट्रांसपोर्ट, सॉल्टी सेशन, पीनट प्रेजेंटेशन, अवे एप्लीकेशन. ये इसकी 7 लेयर होगी. फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, नेटवर्किंग लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले आ जाते हैं हम फिजिकल लेयर पे. लेयर 1 डील्स विद हार्डवेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स 0 और 1 ओवर केबल्स एंड वायरलेस सिग्नल्स. ठीक है, फिजिकल लेयर क्या कर रही है? हार्डवेयर और ट्रांसमिशन के लिए डील कर रही है ज़ीरोज़ और वंस को ओवर जो ट्रांसमिशन या तो केबल्स के थ्रू हो रही है, वायरलेस हो रही है. ठीक है, ये इस चीज़ को डील करती है, ट्रांसमिशन को और हार्डवेयर को. अब सेकंड आ जाती है डाटा लिंक लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट टू नॉट डिलीवरी. ये लिंक कर रही है डाटा को ट्रांसमिशन के थ्रू रिलेट कर रही है या लिंक कर रही है. और ये नोड टू नोड डिलीवरी करती है. पैकेजेस रॉ बिट्स इनटू फ्रेम्स एंड हैंडल फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर को यही हैंडल करती है. ठीक है. थर्ड आ जाती है हमारी नेटवर्किंग लेयर, विच इज़ थर्ड लेयर. एक्ट एज GPS ऑफ नेटवर्क एट इज फाइंड बेस्ट पाथ फॉर डाटा टू ट्रेवल अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क यूजिंग IP एड्रेस. IP एड्रेस का यूज़ करके बेस्ट पाथ फाइंड करती है और GPS के थ्रू काम करती है कि हमारा डाटा कहाँ पहुँच गया, कहाँ तक है, कहाँ जाना है. Okay, after that there is fourth layer, which is known as transport layer, which ensure end-to-end communication and reliability. It uses protocol like TCP and UDPC, fast delivery and break down data into segments. ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है. और प्रोटोकॉल्स जैसे कि TCP या UDPC हो गया. TCP तो रिलायबल डिलीवरी हो गया, कि मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है. और जो ये हो गया ये फास्ट डिलीवरी दे रहा है और डाटा को किस में ब्रेक कर रहा है? सेगमेंट्स में, इनटू पैकेट्स. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ सेशन लेयर, एक्ट एज डायलॉग मैनेजर. सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट करती है, मैनेज ओपन एंड क्लोज कम्युनिकेशन सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन इंश्योरिंग दैट दे स्टे स्टेबल. ओके. प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है? ट्रांसलेट हो रही है, वो फ्रंट एंड आ रहा है हमारे सामने आ रहा है. ट्रांसलेट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, कैन अंडरस्टैंड इट, इंश्योर्स द डाटा इज सेंट फ्रॉम वन सिस्टम कैन बी रीड बाय अनदर. मैंने यहाँ से कोई डाटा सेंड करा, आप तक वो पहुँचा, क्या वो आपके पास रीडेबल है? तब वो प्रेजेंटेशन लेयर से काम हुआ.
ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या हो रही है, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि हम HTTP को यूज़ करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए। ओके, दूसरा मॉडल था हमारा TCP और IP मॉडल, विच स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, रियल वर्ल्ड वर्जन ऑफ OSI मॉडल, एक्चुअल प्रोटोकॉल सूट्स विद द इंटरनेट एंड मॉडर्न ERP सिस्टम टू कम्युनिकेट। जो OSI मॉडल है उसमें सेवन लेयर्स थी, इसमें सिर्फ 4 लेयर्स हैं, और इसमें वो सारी लेयर्स हैं जो OSI मॉडल्स में थी पर मॉडर्न वे में। नेटवर्क एक्सेस लेयर, लिंक लेयर, ठीक है, इट कंबाइंस फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। इसने 2 लेयर ज्वाइंट कर दी, कंबाइन कर दी। इट हैंडल्स फिजिकल हार्डवेयर एंड डाटा फ्रेमिंग, ये हार्डवेयर और डाटा फ्रेमिंग दोनों को देख रहा है। इंटरनेट लेयर, रूटिंग लेयर, it uses IP internet protocol to address and route packets across different network to ensure they reach correct destination। ये चेक कर रहा है कि जो हमारा डाटा निकल चुका है, डाटा सेगमेंटेड हो चुका है या पैकेट्स में डिवाइड हो चुका है, वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन पे कब पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। और ये किसका यूज़ करती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो होस्ट टू होस्ट काम करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। इट यूज 2 मेन प्रोटोकॉल्स, TCP और UDP। TCP क्या कर रहा है, गारंटीड डिलीवरी दे रहा है, एक्यूरेसी को चेक कर रहा है, और ये नो एरर चेकिंग बट फास्ट डिलीवरी, ठीक है। और लास्ट OSI मॉडल नहीं, TCP और IP मॉडल की लास्ट लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम बेसिकली इंटरफेस भी बोलते हैं, जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करने वाला है। कंबाइंड स्पेशल प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन layer of OSI model. It provides interface that application use to communicate or the network. Thank you student, I hope this video will be useful for you. Meet you in next video.